बेयर ग्रिल्स बचने नहीं बल्कि छुट्टी बनाने आए हैं। समुद्र तट पर आराम करते हुए उन्हें एक मरी हुई मछली की लाश मिल गई। हालांकि वह खाने योग्य नहीं थी, लेकिन उस पर मौजूद कांटे ने उन्हें एक साजे गुजार दिया। बेयर ग्रिल्स ने कांटों को बांस पर लगाकर एक हुक का रूप दे दिया। वह इस हुक का इस्तेमाल उस मरी मछली के दुश्मन को पकड़ने के लिए करना चाहते हैं। ये मछली पकड़ना। इसके बाद बेये ने उथली जगह में चारा ढूंढना शुरू किया और जल्द ही उसे एक सार्डिन मिल गया। पहले वह इसे कच्चा खा लेता, लेकिन अब वह इसका उपयोग बड़े के लिए कर रहा है। चारा फेंककर बेये शिकार के फंसने का शांतिपूर्वक इंतजार करता है। सूर्यास्त के समय समुद्री हवा के साथ ये उसे जैसे एक सोच विचार में डूबे व्यक्ति के रूप में रूपांतरित कर देता है। ये नहीं पता कि कितना समय बीत गया, अंततः एक शिकार हुक में आ गया। ये एक फिंगरप्रिंट मछली थी, क्योंकि उनकी त्वचा पर उंगलियों के निशान जैसे स्केल होते हैं। बेये ने सोचा कि उसने बहुत फायदा कर लिया। खाने से पहले उसे इन सूखी घास को मसलना होगा ताकि यह आग की जलन के लिए फायदेमंद। इस बार उसने कच्चा खाने के बजाय इसे भुनी हुई मछली बना दिया। उसे लगा कि ऐसा खाना ज्यादा स्वादिष्ट है। ये कहना पड़ेगा कि ताजी मछली का स्वाद वाकई अलग होता है, बहुत ही मीठी। पेट भरकर वह सीधे झूले पर लेट गया और ये दिन बहुत सुखद हो गया। तड़के सुबह जागने पर बेये ने फिर से एक निडर जानवर को देखा। शार्क को देखा कि वह धीरे धीरे पास आ रही है। अचानक तेज गति से आगे बढ़ी, जिससे शार्क लगभग डर गई। शार्क के दोबारा भाग जाने से बे भी बहुत नाराज हो गया। वापस किनारे पर आए बे वह छुरी तेज करने लगा। जरूर एक पकड़कर फोटोग्राफर को छकाना चाहता था। काम पूरा होने के बाद उसने समुद्र तट पर त्रिशूल बनाने के लिए सामग्री इकट्ठी करना शुरू किया। इस तरह का स्प्रिंग ट्यूब अच्छा लॉन्च उपकरण होता है। देखा गया कि उसने छोटी छुरी से बांस की एक तरफ को नुकीला बनाया, फिर एक बड़ी छड़ी ढूंढी और क्रॉस कटिंग विधि अपनाकर खोला। दरअसल वह नुकीले सिरे को बड़ी बांस की छड़ी पर स्थिर करना चाहता था। सबसे खतरनाक बात यह है कि बेये ने एक उल्टा कांटा भी लगाया है ताकि शार्क भाग न सके। कमाल है, शार्क ने भी कभी नहीं सोचा था कि कोई इसे अकेले मारना चाहेगा। इस समय बेये समुद्री राजा की तरह दिख रहा है। सारा उपकरण पहनकर समुद्र में गहराई तक चला गया। पेरिस्कोप की निगरानी में उसने एक लॉबस्टर को देख लिया। बेये ने एक भाला मारा और शिकार आसानी से गिर गया। बेचारी लॉबस्टर शार्क की बलि का शिकार बन गई। इसे बेचने पर इसे कुछ 100 मिल सकते हैं। भूख से व्याकुल उसने इसे सीधे आग में डालकर ग्रिल किया। देखो ये मोटा झींगा मांस। वाह! पेट भरने के बाद बेये बांस के जंगल में पहुँचे। उन्हें समुद्र पार करने के लिए एक छोटी नाव बनाने के लिए कुछ बांस चाहिए थे, लेकिन वे नहीं खींच पाए। बेये ने अचानक महसूस किया कि हर जगह जिंदगी उनके खिलाफ जा रही है। फोटोग्राफर की मदद से उनके सामने इन बांसों को इकट्ठा किया गया। पहले छोटे चाकू से एक छेद खोदो ताकि इसे डंडे से पिरोकर स्थिर किया जा सके। भविष्य में अगर किसी को निर्जन द्वीप पर फंसना पड़े तो इस कदम को दोहराया जा सकता है। उसी चौजों में अंत में एक बड़ी बांस की छड़ी को मुख्य फ्रेम के रूप में बांधना होगा। बेहतर तरीके से शारीरिक ऊर्जा बचाने के लिए वह बेड़ा को जहाज में बदलना चाहता है। सबसे पहले बांस को मछली पकड़ने के जाल के माध्यम से डालकर एक त्रिकोणीय फ्रेम बनाना है। काम खत्म करने के बाद खजूर के पत्तों को काटकर मछली पकड़ने के जाल में बुनना है। ये एक कौशल है। ये काम इतना मुश्किल था कि सक्षम बेये को इसे पूरा करने में पूरा आधा घंटा लग गया। बेला बेचैन हाउ यात्रा के लिए तैयार है। मुद्रा को स्टाइलिश रखना याद रखें। फोटोग्राफर इस कोण से सीधे तैरकर नहीं गए होंगे, है ना? जैसे ही समुद्र की लहरें तेज हुईं, पाल सफलतापूर्वक टूट गया। लगता है कि फोटोग्राफर को पहले से अंदाजा था कि बेयर की नाव जल्द ही डूब जाएगी और अंत में उसे नाव छोड़कर भागना पड़ा। ये बेयर ग्रिल्स की अब तक की सबसे आरामदायक कड़ी है। ताजे नारियल, मुलायम मछलियाँ, बड़ी लॉबस्टर, खस्ता सफेद शार्क और एक लग्जरी झूला आपने सही दिखा है। आज बेयर ग्रिल्स ने खुद को फूड ब्लॉगर में बदल दिया है और आपको समुद्री द्वीप पर जीवित रहने के गुण सिखाएंगे। इस बार वह न्यू गिनी पहुँचे हैं, जहाँ वह शार्क के साथ नाचेंगे और समुद्री भोजन का आनंद लेंगे। हेलीकॉप्टर फिलहाल पानी की सतह से 18 मीटर ऊपर है। प्रार्थना खत्म करने के बाद उन्होंने अपने हाथ छोड़े और स्वतंत्र शारीरिक गतिविधि की। बेये को उम्मीद थी कि एक शार्क आएगी, क्योंकि वह वाकई बहुत भूखा था। सच में एक शार्क आ ही गई। बेये धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, फिर अचानक तेजी से उस पर झपट पड़ा। कमाल है, शार्क डरकर भाग गई। बेये की इस हरकत को देखकर फोटोग्राफर वहीं जड़वत खड़ा रह गया। अब उसे जो करना है वह है इस चट्टान पर चढ़ना। समुद्री हवाओं के लंबे समय के हमलों के कारण यहाँ की चट्टानों की सतह बहुत कमजोर हो गई है। अब इसकी स्थिति बहुत अजीब है, कहीं से भी सहारा नहीं मिल रहा है। अगर फोटोग्राफर ऊपर जाकर खींचता नहीं तो बेये की मुश्किल हो जाती। यहाँ खड़े होकर पूरे द्वीप का दृश्य देखा जा सकता है। दिशा निश्चित करने के बाद बेये ने पार्कोर का एक श्रृंखला शुरू कर दी। खराब बात यह है कि सामने अचानक एक खाई आ गई। बेयर ग्रिल्स, जिसे लोग बेयर न पलटने वाला कहते हैं, बिना कुछ कहे कूद गया।
कोई नहीं जानता था कि अभी बहुत देर नहीं हुई थी कि बेयर ने अपनी गहरी दृष्टि से एक शार्क को देखा और उत्साहित होकर सीधे पहाड़ से नीचे दौड़ा। बेयर को देखकर शार्क घूमकर भाग गई। याद है कि वह सीधे किनारे पर एक डंडा उठाकर अपने कंधे पर रखकर समुद्र की ओर चल पड़ा। उसका इरादा था कि वह एक एक को मारता जाएगा। बेयर जैसे चोर पकड़ रहा हो वैसे इधर उधर देख रहा था। 10 मील के अंदर की शार्क डरकर दूसरे रास्ते से निकल गयी। उसे कोई उन्हें कच्चा खाने का मौका नहीं मिला। जब वह किनारे पर पहुंचा तो बेयर बहुत निराश था। उस पल में उसे लगा कि वह बूढ़ा हो गया है। अब शार्क भी मछली पकड़ नहीं पा रहा। थोड़ा शांति के बाद उसे महसूस किया कि यह द्वीप पूरी तरह से नारियल के पेड़ों से भरा हुआ है, जो कि मीठे पानी का महत्वपूर्ण स्रोत है। इस तरह के नारियल के पेड़ पर चढ़ते समय कोशिश करें कि अपनी भिंडलियों को जमीन के समानांतर रखें। कर्षण बढ़ाएं, हाथ और पैर से उत्पन्न विपरीत बल का उपयोग करके स्वयं को ऊपर चढ़ाएं। बस हाथ से हल्के से दबाते ही नारियल नीचे गिर जाएगा। ऐसे हरे नारियल भले ही पके न हो, लेकिन इनके अंदर का पानी ज्यादा होता है, जो बहुत प्यास बुझाने के लिए उपयुक्त है। अब करना यह है कि नारियल को खोलें और छोटी चाकू से एक त्रिकोणीय छेद बनाएं। वाह, बेयर ने इसे उठाया और एक ही बार में पी लिया। ये पानी सचमुच बहुत है। इसके अलावा जल स्रोत प्राप्त करने का एक और तरीका है, और वह है सामने दिख रही यह केला पेड़। पहले एक खोखला बांस ढूंढें, एक सिरे को नुकीला करें और उसे केला पेड़ के तने में डालें। फिर नीचे एक गड्ढा खोदें और उसमें केले के पत्ते बिछाएं। कुछ समय बाद केला पेड़ के अंदर का पानी धीरे धीरे बाहर आएगा। सैली पे लौटे हुए ये एक झूला बनाना चाहते हैं। उन्होंने देखा कि वह छोटी चाकू से ताजे बांस को काट रहे हैं। ताजे बांस का चयन इसलिए किया क्योंकि उनका लचीलापन बेहतर होता है। याद रखें कि इसे बांस की पट्टियों में काटना चाहिए ताकि यह सहारा दे सके। काम पूरा होने के बाद बांस को दोनों छोर पर पेड़ों से बांधा जाता है। यही इसका फुल फ्रेम है और ये अच्छा दिखता है। समुद्री हवा से रेत हर जगह उड़ने से बचने के लिए बेये को एक दीवार भी बनानी पड़ेगी। उन्होंने पास के केले के पत्तों को आधा फाड़ा और पास में रखा ताकि हवा रोकी जा सके। अचानक ऐसा महसूस होता है बेये